देख रहे हैं आरएसएस के लोगों की जेब नेशनल कवरेज से बल्कि मैं विद्यानंद। जो टैक्स के जरिए आप देख रहे हैं हम इस समय खड़े हैं मऊ के गोहाना मोहम्मदाबाद घोसी लोकसभा क्षेत्र में। यहाँ बंद का कार्यक्रम चल रहा है और बहन मायावती यहाँ पहुँच चुकी हैं। आपको बीजेपी की तमाम मुद्दों को, कांग्रेस के तमाम मुद्दों को बता रही हैं। स्थितियाँ आप शायद आपको सुनाई दे रही होगी, दिखाई भी दे रही होगी। बहन जी इस समय सभा को संबोधित कर रही हैं। तमाम युवा इतनी कड़कती धूप, तपती हुई धूप में जैसे लग रहा है कि शरीर जल जाएगा, इतनी तपती हुई गर्मी में यहाँ जनता खड़ी है और बहन जी के बातों को सुन रही है। देखने से लग रहा है यह जनसमूह उमड़ा हुआ है, यह जनसैलाब बता रहा है कि स्थिति है जिसने बॉन्ड के जरिए एक भी रुपया इस देश के किसी भी बता भी रहे हैं कि साफ जाहिर होता है कि हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों की आर्थिक मदद लेकर न तो अपना संगठन चलाती है न चुनाव आदि लड़ाती है, बल्कि हमारी पार्टी बीएसपी के मेंबरशिप के जरिए वे मेरे जन्मदिन के मौके पर थोड़ा थोड़ा धन इकट्ठा करके चुनाव के दौरान भी अपनी पार्टी के लोगों से थोड़ा थोड़ा आर्थिक सहयोग लेकर हमारी पार्टी के संगठन को चलाती है और चुनाव आदि भी लड़ाती है। इससे ये स्पष्ट है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र की तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज़्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी हैं। जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है और हमारी पार्टी के नेतृत्व में बनी सरकार ने अपनी चारों हुकूमतों के दौरान हमने उत्तर प्रदेश में किसानों को खेती करने के लिए सस्ते साधन उपलब्ध कराए और इतना ही नहीं, उनकी फसल का भी हमारी पार्टी की सरकार ने समय से उचित दाम दिया है। इतना ही नहीं, बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते ही पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में वैसे आप लोगों को ये मालूम है, अब अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर SC व ST वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण दिया गया है। और यहाँ मैं खास तौर से आजमगढ़ मंडल के दलित वर्ग के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी, श्री अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे, तो श्री अखिलेश यादव ने चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिनका काफी कुछ खुलासा बॉन्ड की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। और इस संबंध में वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि अभी कुछ दिन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी
विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सर्व समाज के लोगों को उचित भागीदारी दी है, जिनको कामयाब बनाने के लिए अपनी पार्टी के लोग पूरे जी जान से लगे हैं। हालांकि आज यहाँ आपकी इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जबरदस्त जोश को भी देखकर अब मुझे भी ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि पिछली बार की तरह इस बार भी आप लोग अपने प्रदेश से यहाँ लोकसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए अब मैं आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेषकर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आज़ादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के काफी राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी के हाथों में ही केंद्रित रही है, किंतु इनकी अधिकांश मामलों में रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा है। इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, जिसके कारण ही फिर पिछले कई वर्षों से बीजेपी पूरा पंडाल खचाखच भरा हुआ है। बहन जी पहुंच भी गई हैं, शायद आपको उनकी आवाज सुनाई दे रही होगी। लेकिन महिलाएं भी बहुत ही जोश खरोश से इतनी तपती गर्मी में जहां खड़ा होने पे लगातार पसीने। पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर ग्राउंड खचाखच भरा हुआ है। अब हम अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें बहन जी बोल भी रही हैं और बता रहे हैं कि शायद आने वाले समय में बीजेपी की वापसी नहीं होगी। वायदे किए हैं तथा मऊ का मोहम्दा गोहनाबाद घोसी लोकसभा क्षेत्र है। तो उनका आपको यह जनसमूह दिखा रहा है। भीड़ कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी भीड़ होगी, लेकिन आम जनता इतनी तपती गर्मी में पूरा जनसमूह दिखाई दे रहा है। महिलाएं हाथ में लेकर चावल भी छींट रही हैं बहन जी के सम्मान में, देखने की बात है। ऐसा लग रहा है यह जनसमूह बता रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में अर्थात आजमगढ़ मंडल से मैदान में बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। भारत साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भारत साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चाह नहीं बन सकता की पर मेहनत भी झुकने